हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के डाउट क्लियर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे शॉक टॉपिक को। एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डाउट था रिलेटेड टू शॉक। अगर मैं बात करूँ ये शॉक टॉपिक आप डिटेल में पढ़ोगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ये आपका सब्जेक्ट है जो आपका आएगा थर्ड सेमेस्टर में। आप इसमें शॉक को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। और शॉक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट अभी सेकेंड सेम के अकॉर्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट एक स्टूडेंट का डाउट था तो ये वीडियो उस डाउट को क्लियर करने के लिए है। जो शॉक टॉपिक है वो एग्जाम में 5 मार्क्स में आ सकता है, उससे ज़्यादा मार्क्स मतलब लॉन्ग में क्रिएट नहीं होगा ये टॉपिक। अब हम ओवरव्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका डाउट है और क्या शॉक है। तो सबसे पहले बता दो, जो शॉक है वो आपके बॉडी में तब डेवलप होता है जब आपकी बॉडी में लो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन लो होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, या तो कभी वॉल्यूम कम हो गया, मतलब कि जो भी आपके में फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कम हो गया, या फिर कोई जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कि उसकी पंपिंग एबिलिटी लूज हो गई है। नेक्स्ट आपका कोई सप्रेशन आ रहा है सिंपैथेटिक टोन में, कोई एलर्जी हो गई, तब केसेस में आपको शॉक डेवलप होता है। शॉक, अब एक शॉक में आपको एक सेंटेंस मिल गया होगा कि ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होता है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी में हर एक सेल को प्रॉब्लम होगी और हर एक सेल का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होगा। मतलब कि हर एक मेटाबॉलिज्म जो सेल करता है उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएंगे, जिससे आपकी बॉडी जो पहले अच्छे से वर्क कर रही थी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो बस ये शॉक का डेफिनेशन है जिसको आप फ्रेम कर सकते हैं। आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट ऑनलाइन पे, ना हो तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। मैं एएचएन की बुक से शॉक आपको भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। एज सच मेरे पास शॉक टॉपिक रिटर्न में कहीं नहीं है, बट मैं एएचएन की बुक से ही आपको डिलीवर कर दूंगी अगर आपको नीड होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शॉक आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला शॉक आपका है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसमें वॉल्यूम जो इंट्रावास्कुलर में जो वॉल्यूम होता है, जैसे कि ब्लड, प्लेटलेट्स, फ्लूइड, वो कम हो जाता है। उस कंडीशन में आपका डेवलप होता है शॉक, उस शॉक को हम लोग कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट आपका है कार्डियोजेनिक शॉक। जब आपके जो हार्ट है, जो उसमें मसल्स है, कार्डियक मसल्स, वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाते, पंप करने ना कर पाने की वजह से ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता। ऑक्सीजन ब्लड से बाइंड करता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर आपके ऑल दो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आपका शॉक है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक आपका इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी से होता है। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, जब कोई भी एलर्जिक होती है तब जो शॉक डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। इसमें आपका एक्टिवेशन होता है आईजीई का, इम्यूनोग्लोबिन ई का, और इसमें मास्ट सेल्स आपके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉक है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें सप्रेशन होता है सिंपैथेटिक टोन का। अब कोई भी सप्रेशन है, या फिर कोई भी आपको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, स्ट्रेस ज़्यादा है, इमोशंस है, पेन है, तो उससे डेवलप जो होगा शॉक उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट आपका है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक तब डेवलप होता है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास एक एबिलिटी है आपके बॉडी में डिजीज कॉज करने की, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो ये 5 होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं, यही डेवलप करते हैं सेप्टिक शॉक। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉक क्या होता है, टाइप्स क्या, और हर एक टाइप को मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट आप इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आप ड्रग में एंटीबायोटिक ड्रग दे सकते हैं, ऑक्सीजन आप सप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई थ्रोम्बस या ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए थ्रोम्बोलिटिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप में कोई एलर्जी है तो उस चीज़ को अपने में सेव करने के लिए आप एंटी एलर्जिक ड्रग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके मैनेजमेंट में आ जाएगी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, आप कोई भी पर्सन जिसको शॉक डेवलप हुआ है तो आप सबसे पहले उसके वाइटल्स देखोगे और उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसको जितने भी डिवाइसेस प्रोवाइड करने होते हैं आप वो प्रोवाइड करोगे। फ्लूइड दोगे, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक में जो भी पर्सन उसका फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, इसलिए हम लोग फ्लूइड बाहर से देंगे। अब फ्लूइड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तो उस अकॉर्डिंग से हम लोग फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन थी तो उसमें हम लोगों की जो हार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग ड्रग देंगे आइसोनियाजिड, जिसमें आती है डोपामिन। डोपामिन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट एनाफाइलेटिक के लिए आप यूज़ करोगे ब्रोंकोडायलेटर। एलर्जी में जब आपके ब्रोंकियो
एल्वियोल्स होते हैं जो आपके लंग में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या ड्रग यूज़ करोगे, ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो आपका सिंपैथेटिक टोन मतलब न्यूरोजेनिक शॉक था जिसमें सिंपैथेटिक टोन का लॉस हो रहा था, सप्रेशन हो रहा था, उसमें आप ड्रग लोगे, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग लोगे। नेक्स्ट आपका था सेप्टिक शॉक, उसमें इन्फेक्शन होता है तो आप एंटीबायोटिक्स लोगे। एंटीबायोटिक्स में आपकी आती है अमीकासिन आती है, अजिथ्रोमाइसिन होती है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन आती है। तो ये आपके कुछ ड्रग्स हो गए। तो ये ड्रग्स मैंने आपको बता दिए जो आप ऐड ऑन करोगे नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा डेफिनेशन ऑफ शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक, हर एक शॉक को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि कैसे क्या होता है। नेक्स्ट हमने मैनेजमेंट बता दिया। मैनेजमेंट मैंने आपको मेडिकल का अलग बता दिया, नर्सिंग का अलग बता दिया। अगर एग्जाम में आपका टॉपिक शॉक आता है तो आप इतना कंटेंट लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा शॉक। शॉक आपका डिटेल में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में मैंने इसी का आपको शॉर्ट में समझाया है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है, इटियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है, सबकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं, सबका मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल हो जाएगी और आपको अभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू में एक्सप्लेन करा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर होगा हो तो प्लीज़ टॉपिक को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं फिर से एक रिटन फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। आपका कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।